हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के दोस्तों न्यू प्लेलिस्ट में आज का टॉपिक होगा दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को खत्म कर लेंगे। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारी बुक में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन आज का जो मैं ये शेड्यूल बताऊंगा उस शेड्यूल में थोड़ा ये बात को आपको फेथ करना होगा कि इस शेड्यूल ज़्यादा फॉलो होगा कंपेरिजन टू अलग अलग आप बुक में देखेंगे ना। जैसे देखिए दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, पहले मैं एक नए उसमें बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करता हूँ तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 1955, कहीं पे 54 टू 55 भी पता है। सेकेंड जनरेशन की मैं बात करूं यहाँ पे तो सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964, ध्यान रखिएगा। थर्ड जनरेशन की बात करूं दोस्तों तो थर्ड जनरेशन 1965 टू 1974। वहीं पे मैं अब फोर्थ जनरेशन की बात करूं, फोर्थ जनरेशन की तो 1975 टू 1989। और दोस्तों मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूं यहाँ पे तो 1989 टू टिल नाउ, आज तक, ठीक है, टिल नाउ। अब दोस्तों ये मैंने देखिए ये मैंने आपको शेड्यूल दिया, इस शेड्यूल पे आप जरा फोकस करिएगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों थ्योरेटिकल में। अब क्या किसमें था सब के बारे में दोस्तों डिटेल से हम चर्चा करेंगे। देखिए फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 1955 पे बात करेंगे। यहाँ पे आप एक ये बात को पहले ध्यान रखिए कि पहले कंप्यूटर बड़ा होता था, ठीक है। पहले कंप्यूटर क्या होता था दोस्तों, बड़ा होता था। आज के कंप्यूटर से बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन 1946, मतलब ये देखिए फर्स्ट में ही कवर कर रहा है प्रोफेसर जे प्रॉस्पर इकर्ड एंड जॉन मॉचली। इन दोनों शब्द को याद करिएगा, ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार क्वेश्चन इससे रिपीट होता है, ठीक। जे प्रॉस्पर इकर्ड एंड जॉन मोचली फॉर्मेटेड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। देखिए यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन विच दे यूज वैक्यूम ट्यूब, जिसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इन्होंने प्रयोग किया था। समझ में आया, मतलब इन्होंने फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जिसमें इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। आगे देखिए हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री इनिक, ठीक है, इनिक वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक। देखिए यहां पे अब ये शब्द से आगे बढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या है लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब इनिक फर्स्ट वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच वाज डेवलप्ड बाय टू दी साइंटिस्ट, नेम है इनके जे प्रॉस्पर इकर्ड, वही है दोस्तों। मतलब जो पहला इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था इनिक, ठीक है। कौन बनाए थे, जे प्रॉस्पर इकर्ड एंड जॉन मॉचली ने। यहां पे देखिए इनिक वाज द वेरी ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा था, बिग कंप्यूटर एंड इट्स वेट 30 टन था दोस्तों। कितना, 30 टन इसका वजन था। इट कुड स्टोर ओनली द लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जबकि ये क्या करता था, बहुत छोटा सा जो है अमाउंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता था। यहां पे देखिए वैक्यूम ट्यूब was the such as electronic component which had very less work efficiency and so could not work properly and it require a large cooling system। दोस्तों ये जो इतना बड़ा सिस्टम लगा था ना, इसको देखिए, इसको ठंडा करने के लिए बहुत सारा जो है कूलिंग सिस्टम की जो है इस्तेमाल होता था। मेन चीज फोकस करिए, तो बता चुका हूं। यहां पे देखिए प्रोड्यूस सो मच द हीट, और बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता था, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता था, हीट प्रोड्यूस करता था। दैट दे रेगुलरली ओवरहीटेड डिस्पाइट द लार्ज कूलिंग यूनिट। 18,000
18,000 वैक्यूम ट्यूब, यहां पे देखिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें लगे था। 160 किलोवाट का लाइट लेता था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल करता था। यूज इन दिस द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, किस कौन सा, अब यहीं पे ये वाला डिटेल देखिएगा। ये पॉइंट 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 160 किलोवाट जो है बिजली की खपत, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल और मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज करता था। ठीक है, ठीक समझ में आया, मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज होता था। इन 1951 रेमिंगटन रैंड लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर यूनिवाक फर्स्ट। फिर 1951 में रेमिंगटन रैंड ने यूनिवाक फर्स्ट कंप्यूटर लाए थे। दोस्तों इसके साथ आप वो प्रीवियस वाली जो प्लेलिस्ट है 243 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसको भी साथ में वॉच करिए। उसमें और भी आपको कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाइए। ये है दोस्तों, यहां पे देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 19 देखिए वहां यहां पे वेरिएशन मिल गए ना, 1946 टू 1959। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946। कौन है देखिए, जे प्रॉस्पर इकर्ड एंड जॉन मॉचली, याद होना चाहिए अब नो डाउट। ठीक है, अब भूलना नहीं है। और पहला कंप्यूटर यूनिक 1946 मतलब यूनिक, 1946 मतलब यूनिक। ठीक है, 1951 मतलब यूनिवैक फास्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहां पे आ जाइए अब सेकेंड जनरेशन में। देखिए सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, मुजबानी सब कुछ याद रखिए। ठीक, तभी काम बनेगा। और जो लो लेवल लैंग्वेज पहले में आ ही गई, अब दूसरे में ट्रांसलेटर आ जाएगा। ठीक, यहां पे देखिए इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंस्टेड वैक्यूम ट्यूब। ठीक, यहां पे देखिए ठीक, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करेगा ट्रांजिस्टर। द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर वाज मेड इन 1947 बाय देयर द साइंटिस्ट कौन है, जॉन बर्दीन, WH ब्रेटेन या W शॉकले। ठीक है, इन तीनों का नाम दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तीनों नाम को गोला कर दिया हूं, याद रखिएगा। A transistor is a much smaller in the size than that the vacuum tube को क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। यहाँ पे as the size of the electronic component, ये क्या है, decrease the size of computer also decreases। मतलब देखिए कंपोनेंट डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर की साइज भी डिक्रीज हो जाएगी। as the size of हो गया, it became much smaller than that of the earlier computer। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफी स्मॉल हो गया। और मशीन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। ठीक है, मशीन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बोल रहा हूं, रिप्लेस कर दिया है। कौन कर दिया, असेंबली लैंग्वेज ने। और असेंबली लैंग्वेज किस पे काम करती थी दोस्तों, न्यूमोनिक कोड पे काम करती थी, न्यूमोनिक कोड पे लिखी जाती थी। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा, आगे लिखा अभी मिलेगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रेन एंड कोबोल। इनका तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी आता है। ये कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखिएगा फुल फॉर्म। यहां पे आइए आगे, ये देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अब ये बैच प्रोसेसिंग पे, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन। दो चीजें याद रखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक,
क्या क्या मैंने बोला, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ। देखिए सेकेंड जनरेशन, यहां पे वेरिएशन आपको मैंने बताया ना देखने को मिलेगा। देखिए 1959 टू 1965 आया ना, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। आगे देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1974। यहां पे देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप्ड वाज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इन 1958। बार बार ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जैक किल्बे क्रिएटिंग द आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट विच वाज यूज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ये ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया, आईसी आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर चिप वेयर द लार्ज नंबर ऑफ मिनिएचर ट्रांजिस्टर पैक्ड ऑन सिलिकॉन चिप, ठीक है। देयर वाज ड्रास्टिक इंक्रीज इन द स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ द, भाई जाहिर सी बात है आईसी जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा दिया है, ठीक है। यहां पे देखिए ट्रांजिस्टर कुड बी फैब्रिकेटेड एट टिनी सिलिकॉन चिप। अब देखिए बात यहां पे एक क्वेश्चन आपको ये दे जाता है पॉइंट कि ट्रांजिस्टर कुड बी फैब्रिकेटेड टिनी सिलिकॉन चिप, ठीक है, सेमीकंडक्टर का बना, ठीक है। यहीं पे देखिए यूजर इंक्रीज विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड्स एंड प्रिंट आउट, मतलब कि इसी में दोस्तों देखिए ये यूज होने लगा और ये भी प्रिंट आउट भी, ठीक, समझ में आया। आगे आ जाइए यहां पे देयर वाज इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज द डिवाइस टू रन मल्टी प्रोसेस concurrently at one times with central program that monitored the memory, remote processing इसी में है। देखिए रिमोट प्रोसेसिंग अंडरलाइन, टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में, ठीक, ध्यान रखिएगा। मेन एडवांटेज ऑफ द आईसी इज नॉट ओनली इट्स स्मॉल साइज बट इट सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी दैट द प्रीवियस सर्किट, मतलब कि कहने का कि ये छोटा ही नहीं है बल्कि सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है और रिलायबिलिटी भी आपको देता है कंपैरिजन टू प्रीवियस। दिस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर हैज ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, बड़ी अब कैपेसिटी में स्टोर होने लगा एंड द हायर कैलकुलेटिंग स्पीड भी हो गई है। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, यहां पे देखिए कौन कौन से लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है। हाई लेवल लैंग्वेज यहां पे Fortran सेकेंड टू 4 कोबोल पास्कल PL फर्स्ट, ठीक है, बेसिक आ गया, एल्गोल 68 आ गया। ये सब दोस्तों इनको पूरा रट लीजिए कि ये किस में है, ये थर्ड जनरेशन में है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं इसलिए इनको भूलिए नहीं। नेक्स्ट, अच्छा ये कंप्यूटर आ गया थर्ड जनरेशन का, छोटा कंप्यूटर आ गया है। अब आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। पहले इसका डिकेड देख लीजिए 1975 टू 1989, ठीक। मिलियंस ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप में मतलब कि क्या कर दिया गया, एक सिंगल चिप में उनको रख दिया गया, ठीक है। आल्सो हेडेड द इन्वेंशन ऑफ इंटेल 4004 चिप, यहां पे देखिए 4004 चिप विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर टू बी बिकेम कमर्शियली अवेलेबल इन 1971। 1971 में पहली बार कमर्शियली, ठीक है, 4004 चिप माइक्रो प्रोसेसर का आया था मार्केट में, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको।
A microprocessor is a single chip LSI circuit, large scale integration. Large इसका full form है large scale integration, which is used in the computer for the any arithmetic or the logical functions to be performed in any program. समझ में आया? आगे देखिए, creation of the even smaller computer including the laptop and hard level device. ग्राफिकल यूजर फेस मतलब GUI आ गया भैया, GUI आ गया। अभी तक किस पे था? CUI बेस्ड कंप्यूटर था, अब GUI आ गया। ठीक, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, समझ में आया? वहीं पे CUI का मतलब था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोनों वर्ड आपको याद होने चाहिए। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में कौन सा यूज होने लगा? ग्राफिकल। अच्छा, हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये है क्या? ये भी तो जानना पड़ेगा कि ये है क्या। देखिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसमें कैरेक्टर मतलब कि आप कंपैरिजन करिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें भैया 0-1 के ही फॉर्मेट में पूरा चीजें लिखना पड़ता था, वो क्या GUI था क्या? नहीं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आज अगर मोबाइल जो टचेबल थिंग्स ऐसे ऐसे आप बटन दबा रहे हो, वो किस में आता है? वो GUI में आता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा। आगे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज आल्सो वेंट थ्रू द मेजर इंप्रूवमेंट। कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो गया, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे देखिए VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आर स्टार्टेड टू बी यूज्ड। ठीक है, ये यूज होने लगा 4th जनरेशन में। यहां पे देखिए, ऑल द हायर लेवल लैंग्वेज लाइक C++, D बेस, ये सब आ गए हाई लेवल लैंग्वेज में। और ये है दोस्तों आपका अच्छा सा कंप्यूटर 4th जनरेशन का आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट, 5th जनरेशन कंप्यूटर 1989 टू टिल नाउ। मतलब करंट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड इन कंप्यूटर डिवाइस आर बेस्ड ऑन द क्वांटम कंप्यूटेशन। दोस्तों ये वाला शब्द याद रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आया ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टिल इन डेवलपमेंट। मतलब 5th जनरेशन में 3, क्वांटम कंप्यूटिंग, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रट डालिए, तीनों वर्ड भूलने नहीं चाहिए कभी भी। आगे देखिए, देयर आर द सम एप्लीकेशन सच एज द वॉइस रिकॉग्निशन। मतलब जो आप बोलते हो, जैसे देखिए मैंने यहाँ बोल रहा हूं तो मेरे पास माइक होगा, ठीक है, ये मैं लगा रखा हूं, आप देख भी रहे हैं, उससे मैं आपके पास तक आवाज भेज रहा हूं। वही कह रहा है कि यहां देखिए, वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर द ऑलरेडी बीइंग यूज्ड टुडे। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन एंड द मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी will change the view and focus of computer in a year to come। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कौन कौन से अब बन गए हैं? इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया, www वर्ल्ड वाइड वेब। कौन खोज किए? टिम बर्नर ली। ठीक, यहां पे देखिए, पैरेलल प्रोसेसिंग हैज बीन यूज्ड एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हैज आल्सो बीन यूज। ये 2 वर्ड याद रखिए, पैरेलल प्रोसेसिंग यूज होने लगा और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आल्सो यूज होने लगी। देखिए, सुपर कंडक्टिविटी टेक्नोलॉजी हैज बीन आल्सो यूज। और कौन सा आ गया? सुपर कंडक्टिविटी टेक्नोलॉजी आल्सो यूज्ड। नोटबुक आ गया, अल्ट्रा बुक आ गया, क्रोम बुक आ गया, रोबोटिक्स आ गया भैया, इसी में गेम प्लेइंग होने लगा, न्यूरल नेटवर्क एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन रियल लाइफ में होने लगी। आजकल देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप रट रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों है क्या?
मतलब कि दिमाग, आदमी की तरह दिमाग, मतलब ह्यूमन की तरह दिमाग, आपकी तरह सोचने की क्षमता, आपका जैसे न्यूरॉन्स काम करता है उस तरीके कंप्यूटर्स में न्यूरॉन्स काम करे, आपकी तरह कंप्यूटर या मशीन में सोचने की क्षमता उत्पन्न करना, वो है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक समझ में आया? इसके प्रीवियस में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वीडियो दिखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए ULSI पे काम होने लगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, जावा आ गया भैया, जावा आ गया, विजुअल बेसिक आ गया, HTML आ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करता है, CSS कास्केटिंग स्टाइल शीट, जावा स्क्रिप्ट आ गया। ये जैसे HTML है, ये इसका ये इसी तरीके ये भी है। ठीक है, और PGP आ गया है, MySQL आ गया है। ये सब 5th जनरेशन की लैंग्वेजेज है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, यहीं पे आज का ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरा वो खत्म हो जाएगा, फिर आप आर्किटेक्चर में आ जाएंगे। इस तरीके सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। आपकी प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।